कोरोना वायरस के 81 दिनों के अंदर 60,000 से कम केस देश में सामने आए। पिछले 24 घंटों के अंदर देश में 58,419 कोरोना के नए मामले देश में रिपोर्ट किए गए। वहीं 1576 लोगों की जान इन 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के कारण चली गई। लगातार तीसरे दिन केरल से 10,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। केरल से पिछले 24 घंटों में 12,443 कोरोना के केस दर्ज किए गए। वहीं महाराष्ट्र में 8,912, तमिलनाडु में 8,183, कर्नाटक में 5,815 और आंध्र प्रदेश में 5,674 कोरोना के मामले सामने आए। इसी बीच तमिलनाडु में अब लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में अब सोमवार से बार और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं देश में एक्टिव केस घटे हैं। अब एक्टिव केसों की संख्या 7,29,243 रह गई है। पिछले 24 घंटों में 30,776 एक्टिव केस कम हुए हैं। वहीं 87,619 लोग पिछले 24 घंटों में डिस्चार्ज हुए हैं। लगातार 38वें दिन कोरोना के रोजाना आने वाले मामलों से डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या अधिक रही। अब जान लीजिए देश के उन राज्यों के बारे में जहां कोरोना वायरस के एक्टिव केस अब भी 1 लाख से ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में 1,35,708 कोरोना के एक्टिव केस हैं। वहीं कर्नाटक में इस समय 1,30,894 कोरोना वायरस के एक्टिव केस मौजूद हैं। वहीं केरल में 1,07,300 कोरोना के एक्टिव केस इस समय मौजूद हैं। अब तक कुल कोरोना वायरस के केस देश में 2,98,00,000 से अधिक रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना से संक्रमित होकर अब तक 2,87,00,000 से अधिक लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं कोरोना के कारण 3,86,000 से अधिक लोगों की जान देश में गई है। वहीं वैक्सीनेशन की कम से कम एक डोज अब तक 27,66,00,000 लोगों को लग चुकी है। भारत का कोरोना रिकवरी रेट इस समय 96.27% हो गया है। रोजाना का पॉजिटिविटी रेट इस समय 5% से कम बना हुआ है। रोजाना का पॉजिटिविटी रेट इस समय 3.22% है। वहीं कोरोना के अब तक देश में 39,10,00,000 से ज्यादा सैंपल की जांच हो चुकी है। 19 जून को 18,11,446 सैंपल की जांच हुई। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि ये अगले 6 से 8 सप्ताह के बीच आ सकती है। उन्होंने कहा, अनलॉक होने के बाद लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं। फिर से जगह जगह भीड़ देखी जा रही है। लोग कोरोना से संबंधित नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा पूरे देश में देखने को मिलेगा तो कोरोना के केस बढ़ेंगे और 6 से 8 सप्ताह के अंदर कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इसी बीच कोरोना के कारण मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। अब केंद्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर अपना जवाब दिया है। केंद्र ने कहा है, हर एक कोरोना संक्रमित की मौत पर उनके परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा, हर एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत पर मुआवजा दिया तो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड की सारी रकम वहीं खर्च हो जाएगी। इसी बीच उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से संबंधित और रियायतें सोमवार से मिलेंगी। अब नई गाइडलाइन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ वीकडेज में रात के 9 बजे तक खुल सकेंगे।